हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एनएसडीसी के ऊपर बना रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि कितना मतलब जो पीएमकेवाई के सेंटर्स चलते हैं, स्टेट मिशंस हम लोगों के चलते हैं। तो पीएमकेवाई सेंटर्स और स्टेट मिशंस जो थोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको एग्जीक्यूशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे पीएमकेवाई में अगर हम बात करें तो टारगेट्स नहीं मिल पाता है, सेंटर स्मार्ट पोर्टल पर एफिलिएशन वाले प्रोसेस में ही अटके रहते हैं, एक्रेडिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे रेंट जाते रहते हैं, रेंट जाता है, फैकल्टी के एक्सपेंसेस जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते रहते हैं और हमें पीएमकेवाई या स्टेट मिशंस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कुछ टारगेट हम लोगों को मिलता नहीं है और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आपने भी पीएमकेवाई में अप्लाई किया हुआ है या फिर आरएसएलडीसी में अप्लाई किया हुआ है, एमपीएसएसडी में अप्लाई किया हुआ है और आपको टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं और वो सिर्फ फाइल्स जो है वो प्रोसेस में ही है बिल्कुल, तो उस चीज़ के लिए हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है एनएसडीसी का प्रोग्राम रन करने के लिए। आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर जाइए और ऐसे एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर ढूंढे जिनके पास पेड प्रोग्राम है। तो पेड प्रोग्राम से हम ये समझते हैं कि एनएसडीसी का क्या होता है कि ये पीएमकेवाई होते हैं और स्टेट मिशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं। इट मीन्स आपको बच्चे को फ्री में पढ़ाना है और सरकार आपको पैसा दे रही है। लेकिन एनएसडीसी का जो पेड प्रोग्राम होता है उसका ये मोड होता है कि आपको, एनएसडीसी का जो पेड प्रोग्राम होता है उसमें आपको ये करना होता है कि आपको स्टूडेंट से पैसे लेने पड़ते हैं। सपोज करें हम क्या करते हैं इस चीज़ में कि एक छोटा सा कोर्स बना लेते हैं, 3000 रुपीज़ का एक कोर्स बना लेते हैं उसमें, और उसको एक बच्चों को करवाते हैं। सपोज करें हम एक रिटेल का कोर्स आपने करवाया है, उसमें 3000 रुपीज़ आप बच्चे से ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट कैसा होता है, उसमें एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर का नाम होता है, एनएसडीसी का लोगो होता है, स्किल इंडिया का भी लोगो होता है, सारी चीज़ें होती है। इट्स लाइक कि वो गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लगता है पूरा, लेकिन वो होता पेड प्रोग्राम है क्योंकि आप उसमें बच्चे से ले रहे हैं 3000 रुपीज़। ठीक है, 3000 रुपीज़ आप बच्चे से ले रहे हैं। आप अगर इसको दोनों मोड पर, जैसे अगर आपने किसी एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर से बात की है और आप उसको फ्रेंचाइजी मोड पर रन करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आपको फ्रेंचाइजी को, जो आपका मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइडर होता है, उसको देना पड़ता है। जैसे सपोज करें हम लोग 3000 रुपीज़ अगर आप कोर्स करवा रहे हैं और तो आपको 800 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडर को देने पड़ते हैं और जो 2000 रुपीज़ होते हैं वो आपकी इनकम होती है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मतलब जितने भी जो ब्लैंक स्पेस बीच में आ जाता है, यानी जैसे पीएमकेवाई के टारगेट्स 6-6 महीने 7-7 महीने तक नहीं चल पा रहे हैं और भी स्टेट मिशंस के हम लोगों को टारगेट नहीं मिलते, तो उस टाइम पर मेरा सजेशन यही रहता है कि हम लोग पेड प्रोग्राम चलाएं, पेड सर्टिफिकेशन करवाएं, उनकी ट्रेनिंग पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ध्यान दें। क्योंकि फंडेड प्रोग्राम्स में जो ट्रेनिंग सेंटर्स वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये पेड प्रोग्राम होता है, बच्चे से हम लोग पैसा ले रहे हैं। अगर बच्चे से पैसा ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को उनकी ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि हमें उसमें उनको आप स्किल करना पड़ता है, प्लेसमेंट करवाना रहता है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको यूएसपी करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे पेड प्रोग्राम करा रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है 3000 का, आप इसको 10,000 भी कर सकते हैं, आप इसको 20,000 वाला कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्स का सिलेबस, कोर्स का कैरिकुलम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये ले रहे हैं तो कोर्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए और अच्छे लेवल का होना चाहिए, है ना। जैसे 10,000 का, जैसे हम माने जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के आप कोर्स करा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्स करवा सकते हैं, तो इस तरीके के कोर्सेज आप करवा सकते हैं पेड प्रोग्राम में। अगर आप 10,000 रुपये ले रहे हैं तो 2-3 हज़ार आपको टीपी को देने पड़ते हैं उसमें, बस ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से हम इस पेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। पेड प्रोग्राम की एक और अच्छी बात होती है कि जो सर्टिफिकेट बच्चे को मिलता है, तो सर्टिफिकेट में बच्चे का एक तो ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आपने किसी से ट्रेनिंग सेंटर लिया है फ्रेंचाइज मेट पर, तो आपके एक ट्रेनिंग जो सेंटर है आपका फ्रेंचाइज सेंटर एनएसडीसी पेड प्रोग्राम का, उसका एक यूनिक आईडी जनरेट होता है एसडीएमएस पोर्टल पर, वो आप अपने सर्टिफिकेट पे भी मेंशन करते हैं टीपी को। और स्टूडेंट जो भी एडमिशन ले रहे हैं आपके यहाँ पर, तो उनका एक अलग से एनरोलमेंट नंबर भी जनरेट होता है, वो भी सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। वो बच्चा उस चीज़ को एनएसडीसी में वेरीफाई भी कर सकता है उस सर्टिफिकेट को, और स्किल इंडिया का उस पर सर्टिफिकेट का लोगो लगा होता है। प्लस उसके बाद आप बच्चों के प्लेसमेंट करवाइए अच्छे फॉर बेटर एडमिशन। जितने ज़्यादा आप प्लेसमेंट करवाएंगे उतना ज़्यादा आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनएसडीसी पेड प्रोग्राम के बारे में, तो इसमें कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक 300 से 400 इसमें कोर्स हैं जो हम लोग रन कर सकते हैं। तो हम पहले ये चीज़ें देखें कि हम जिस जगह, जिस एरिया में कोर्स चलाना चाहते हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स सेलेक्ट करें इस प्रोग्राम में। और अगर आपको लगता है कि वो एनएसडीसी मतलब एनएसडीसी की कोर्स लिस्ट में नहीं है, तो हम कोई भी अपना खुद भी प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको एनएसडीसी से
अप्रूव भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें पेड प्रोग्राम चलाने के लिए। दूसरी अच्छी बात जो होती है एनएसडीसी पेड प्रोग्राम की वो ये होती है, जैसे अगर हम पीएमकेवीवाई प्रोग्राम चलाते हैं तो पीएमकेवीवाई में फिक्स्ड नॉर्म्स है बिल्कुल। फिक्स्ड नॉर्म्स जैसे कि आपको 300 से 350 स्क्वायर फीट के रूम्स लेने हैं, मिनिमम आपको जो एरिया मेंटेन करना है वो 2000 स्क्वायर फीट का मेंटेन करना है। लेकिन एनएसडीसी पेड प्रोग्राम में आपको इतना बड़ा एरिया शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं तो उसको भी आप सेंटर को पीपी से अप्रूव करवा कर उस पर भी आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं बच्चों की। मतलब उसमें इतना कंपल्शन नहीं होता है कि आपको मतलब कुछ 2 से 4000 या 5000, मतलब उसमें जो ग्रेडिंग होता है वो इतना काम का नहीं होता है। सिर्फ ग्रेडिंग मैट्रिक्स जो चलती है वो पीएमकेवाई में चलती है, पीएमकेवाई और दूसरे जो अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें चलती है। हमारे जो ये एनएसडीसी का पेड प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें कम इंफ्रा में भी काम हो जाता है, इजीली काम हो जाता है। अगर आपकी ऑलरेडी कोचिंग चल रही है, कॉलेज स्कूल चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप ये वाला काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को जो जितने भी मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मैं डालता हूँ वो आपको दिखते रहें। और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जिस लाइक DDUGKY का मैंने बनाया हुआ है, PMKY का मैंने बनाया हुआ है, नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन का मैंने बनाया हुआ है, RSTP प्रोग्राम का मैंने बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश में NULM चलता है उसका मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। आपको स्क्रीन पर यहाँ इनके लिंक्स नज़र आ रहे होंगे इस टाइम पर जब मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उन पर क्लिक करके भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू।